मतलब देवल माय देवरा दर्शा आत्म में परमाता निसदिन निरक हुआ मन राजी शाणिलाज कुल जाता। बड़े ध्यान से आत्म सार की साखी को समझो। ऐसे समझो कि एक बार समझ गए तो वो तुम्हारे याद से निकलना नहीं चाहिए, तुम्हारे हृदय के अंदर ये ज्ञान बैठ जाना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छी तरह से आत्म सार की हर एक साखी को समझो। अब क्या कह रहे महाराज? देवल माय देवरा दर्शन। देवल यानी मंदिर। अब मंदिर में है देवरा। देवरा समझते हो? देवघर अंदर का गर्भगृह या देवघर, मंदिर के अंदर एक छोटा सा देवरा रहेगा। अब वो देवरा में है देवता। बाहर के मंदिर की बात कह रहा हूं। बाहर मंदिर रहता है, मंदिर के अंदर देवरा रहता है, देवरे में देवता रहता है। अब बाहर के मंदिर में बाहर के देवता को तो देखने का सवाल ही नहीं। परमात्मा है हमारे भीतर, तो मंदिर कौन सा है? ये शरीर, शरीर रूपी मंदिर। देवरा क्या है? आत्मा। शरीर रूपी मंदिर के अंदर आत्मा रूपी देवरा है, और ये आत्मा रूपी देवरा में ही परमात्मा है। परमात्मा कहाँ है? हमारे आत्मा में। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, और भरम कर्म में जो बंदिया मुक्त कहाँ से? यही तो भरम है दुनिया के अंदर। भगवान को पाना सब चाहते हैं, ढूंढना सब ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर वो है कहाँ इसका पता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। दूर नहीं है। अगर दूर रहते तो हमको मिलती नहीं। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, फिर उसको मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में कौन ढूंढ रहे हैं? भूले हुए, भटके हुए, नासमझ, अज्ञानी। जो समझदार है, जो ज्ञानी है, वो भीतर ही खोजेगा, और जो नासमझ है, भूले हुए है, अज्ञानी है, वे परमात्मा को बाहर खोजते हैं, और मिलने का सवाल ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमारा भाव है। ठीक है, भाव से आप मानते रहो, मगर होना जाना कुछ नहीं है। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाय, सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन माय। भूले हुए मनुष्य परमात्मा को बाहर खोजते हैं। सायब तो सुखराम कहे, नेड़्या है तन माय। नेड़्या यानी नजदीक, हमारे नजदीक है राम जी, हमारे पास है। वस्तु कही ढूंढे कही, कई विध आवे हाथ।
वस्तु कहीं पड़ी है और हम उसे ढूंढ कहीं और रहे हैं, कैसे मिलेगी? वस्तु जहाँ है वहीं ढूंढो, गुड़िया की सुई की जैसी। गुड़िया ने सुना था कि वस्तु अगर गुम हो गई तो उसको प्रकाश में देखने चाहिए। अब घर के अंदर में कुछ फटा पुराना कपड़ा सो रही थी, सुई धागे से, सुई गिर गई नीचे। अब गुड़िया, आंखें भी काफी कमजोर थी, घर में अंधेरा था, याद आ गई संतों की बात। संतों की बात से उसने जाके बाहर देखा, इलेक्ट्रिक का खंभा था, वहां लाइट जल रही थी, उजाला आ रहा था और वो उजाले में ढूंढने लगी। अब वस्तु तो घूम गई थी भीतर घर में और ढूंढ रही है बाहर, उजाले में ढूंढना चाहिए, ये उसने सुन रखा। कोई एक व्यक्ति आया, देखा बुढ़िया कब से ढूंढ रही है, पूछा क्या ढूंढ रही? वो तो बेटा मेरी सुई गुम गई। वो भी ढूंढने लगा। अब वो भी परेशान, माता जी ये तो बताओ सुई गुम कहाँ गई? तो बेटा सुई तो घर में गुमी। फिर यहाँ कोई ढूंढ रही हो? तो मैंने सुना था सत्संग में, गुम हो गई जो वस्तु है उसको प्रकाश से देखो। बात तो तुमने बराबर सुनी, मगर जहाँ गुम हुई वहीं प्रकाश करो तो मिलेगी। अब घर में जाके देखा, लाइट जलाई तो तुरंत सुई मिल गई। तो वस्तु जहां है वहीं ढूंढोगे तो पाओगे, नहीं तो खोज बेकार जाएगी। महाराज कहते हैं, देवल माय देवरा दर्शा आत्म में परमात्मा, और निस्दिन निरक हुआ मन राजी। अब क्या हुआ? ये मन उस परमात्मा को निरखते 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 क्या हुआ? राजी। राजी किसको कहते हैं? राजी कहते हैं, हम व्यवहारिक शब्द है हमारा, खुशी होना, राजी होना। अब ये मन जो है, ये मन कहाँ राजी है? अभी मन राजी है संसार में। देखो आप, मन को चाहिए संसार का सुख, संसार का आनंद, वहां वो राजी है। इसीलिए थोड़ी देर भजन करते हैं, क्योंकि मन भजन से हमको उठा देता है, क्योंकि मन भजन में राजी नहीं है। मन राजी है संसार में, मन राजी है बातों में, मन राजी है चर्चा में, ज्ञान में। बाता से मन रीझ सी, यानी मन बातों से रिश्ता है, उसको चर्चा चाहिए, गपशप चाहिए, संसार की बातें चाहिए, उसमें मन राजी है, उसमें मन उठता नहीं है। और भजन में बिठाए तो हम भजन से उठ जाते हैं। ये बात अलग है, किसी का मन लग गया तो थोड़ी देर ज्यादा बैठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मन राजी संसार में है, मन राजी भजन में नहीं है। मगर अब यहाँ बात उल्टी हो रही है। कब तक मन राजी है संसार में? जब तक मन को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ चीज पाएंगे तो जरूर भजन करेंगे। हम कुआं खोदते हैं, अगर कुआं पहले से नीचे तक वैसा ही जा रहा है तो कुआं खोदने में मन नहीं लगेगा, अनेक तरह की शंका आएगी, पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, बेकार पैसे चले जाएंगे। और दूसरा भी कुछ कहेगा कि भाई आप छोड़ दो इसका पीछा। मगर जब हल्का सा पानी का आभास या गीली मिट्टी अगर लग गई तो हम क्या कहते हैं कि और आगे खोदो, आशा है पानी लगने की। तो ये गीली मिट्टी ध्यान में भी ऐसा ही है। ध्यान में कुछ न कुछ आपको दिखने लगा तो आप ध्यान करोगे। जो कह रहे हैं संतों ने, जो कहा है वो होता है, ये आपका विश्वास बढ़ता जाएगा।
और ध्यान में आप और गहरे उतरते जाओगे। जब कुछ मिलता ही नहीं तो ध्यान होगा नहीं। तो इसलिए ध्यान करते रहो, ध्यान को छोड़ो मत, ध्यान में धैर्य रखो। कुछ न कुछ तो अवश्य आपको उसका लाभ मिलेगा। एकदम से सारी चीजें होती नहीं है, बीच में हमारे कर्म आड़े आते हैं। जब तक कर्म पूरी तरह से जल नहीं जाते, भीतर की अनुभूति प्रारंभ नहीं होती। बीच रास्ते में जो भी दिखावा देता है, ध्वनि सुनते हैं या उजाला देखते हैं, ये सब माया के चिन्ह है। फिर भी माया के चिन्ह भी दिखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो देखना ही नहीं है, वो तो दिखते ही है, वहां अटकना नहीं। तो महाराज फरमाते हैं, शरीर रूपी देवल में, आत्मा रूपी देवरा में जब परमात्मा का दीदार हुआ, उसका दर्शन हुआ, तो ये मन रात दिन उसको निरख रहा है। इसको परमात्मा। अच्छा, परमात्मा कैसा है, कैसा निरखेगा? परमात्मा दिखने वाली वस्तु है, वो आनंद है। कैसा है परमात्मा? उस आनंद को निरखते 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 मन वहां राजी हो जाता है। अब मन नहीं रहता, मन का निजमन हो जाता है। निसदिन निरख हुआ मन राजी, छाड़ी लाज कुल दाता। अब कुल में जाने की, यानी संसार में जाने की लाज लज्जा उसे आती है। इतना आनंद है, अब मैं कैसे संसार के आनंद में वापस जाऊं? तो वहां वो अपनी लाज लज्जा मन सब छोड़ देता है और बराबर आनंद में सुरते के साथ लगा रहता है। ऐसी स्थिति वहां पलट जाती है। हंसा जाय मिल्या निज हंसे, निज मन मन कहाना, सुरती उलट भई पतिव्रता, पास पकड़ घर आना। अब क्या हुआ वहां देखो, हंसा जाए मिल्या निज हंस। ये हंस अपने निज स्वरूप को मिल रहा है, अपने निज स्वरूप में मिल गया है। हम कौन है? ये उस हंस को भजन करने वाले दैनिक को तब पता चलता है कि वास्तव में वो कौन है। जैसे कल कहा था हमने, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। ये कुण है का उत्तर उसे वहां मिलता है, हंसा जाए। हंसा यानी ध्यान करने वाला ध्यान। हंसा जाए मिल्या निज हंस। निज हंस क्या? हमारा निज स्वरूप, हमारी आत्मा। ये हंस जाके अपने स्वरूप में जाके मिल जाता है और तब मन उसका निजमन हो जाता है। निजमन मन कहाना। अब वो मन नहीं रहता, मन बनता है निजमन। मन में निजमन में क्या फर्क है? इसीलिए अगर आपको पूछा कि भाई दोनों तो मन ही है, फिर मन में निजमन में क्या फर्क? मन अगर है तो वो भटकता, मन चारों तरफ जाएगा। मन के हजारों रास्ते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। ये हजार रास्ते से भटकने वाला मन जब एक रास्ते पे आ जाता है, उसको कहते हैं निजमन। एक ही जगह, अब वो भटकेगा नहीं। जब मन भटक रहा है तो अभी मन का हमारा निजमन हुआ नहीं, ये समझना चाहिए। अब जब हमें निज स्वरूप का अनुभव आने लगता है तो हमारा मन निज मन में परिवर्तित होता है। अब वो भटकता नहीं है, अब इधर उधर दौड़ता नहीं है और हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकता नहीं है। ध्यान भी बड़ा गहरा लग जाता है। अब दूसरी स्थिति क्या हुई? पहली तो हुई ये मन की स्थिति, दूसरी हुई सुक्ति की स्थिति।